नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी के एक थाने के अंदर घुसकर धर्मांतरण के आरोपी पादरी को जिस ढंग से हिंदूवादी संगठनों ने जूतों से मारा और उसके साथ जिस तरह उग्रता प्रकट की गई, उसके बाद थाने का टीआई तो अटैच हुआ। साथ ही साथ उसी दिन खबर आती है कि जिले के एसपी अजय यादव को भी राज्य शासन ने हटा दिया है। यह घटना एक साथ होती है। इसकी टाइमिंग पे अगर गौर करें तो केंद्र में जो विषय आता है वह है धर्मांतरण। धर्मांतरण दरअसल छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, जिसे हिंदूवादी संगठन तो उठा ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर सड़क की लड़ाई लड़ रही है। बस्तर की चिंतन बैठक में भी यह विषय उठा, वहाँ भी इस विषय को रखा गया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और आने वाले समय में इसका स्वरूप और भी बड़ा हो सकता है। दरअसल मैं छत्तीसगढ़ निर्माण के समय से 20 साल पहले आपको ले चलूंगा कि दरअसल उस समय हुआ क्या था। अजीत जोगी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जो कि ईसाई समुदाय से हैं। उनके ऊपर आरोप लगे कि वे मिशनरियों को प्रश्रय दे रहे हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद साहू, उनके पुत्र दीपक साहू, इन पर यह बात आती है कि वे धर्मांतरण को रोकने के लिए दुर्ग जिले के चंदखुरी, विनायकपुर जैसे तमाम गांवों में कुर्मी और साहू समाज के लोगों को तैयार कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि धर्मांतरण ना हो। उन दिनों दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख अखबार के ऑल एडिशन में खबर छपी थी, तब ये बात सुर्खियां बनी थी कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री के इशारे पे जो स्वयं ईसाई है वह धर्मांतरण करने वाली मिशनरियों को प्रश्रय दे रहा है। विदेशी फंडिंग की बात भी आई। कुछ वैसा ही माहौल अभी बनता नजर आ रहा है। दरअसल पहले स्वरूप इतना बड़ा नहीं था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी खोलकर इस मुद्दे पर बोल रही है, और तमाम हिंदूवादी संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, धर्म जागरण हो और अन्य अन्य हिंदू संगठन हो, उनके द्वारा राज्य शासन के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एक भी जबरदस्ती धर्मांतरण का मामला आएगा तो कानून अपना काम करेगा। आप सीएम की उन लाइनों को भी सुनिए। धर्मांतरण में मध्य प्रदेश के समय से ही उसके लिए कानून बने हुए हैं। कोई जबरिया धर्मांतरण कराएंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि एक भी प्रकरण हो तो निश्चित रूप से हम सख्त कार्रवाई करेंगे, तो जानकारी दें। थाने के अंदर घुस के दरअसल लोगों ने अपना आक्रोश इसलिए प्रकट किया क्योंकि धर्मांतरण करवाने वाले ईसाई पादरी पर आरोप था कि वे पैसे देकर, प्रलोभन देकर गरीबी का सौदा कर रहे हैं। इस पर छत्तीसगढ़ ईसाई फोरम के प्रमुख अरुण पन्नालाल किस तरह से लोगों को संविधान की गलत व्याख्या कर बता रहे हैं कि आर्टिकल 25 में लिखा है कि वो धर्मांतरण करवा सकते हैं। तो साहब, हम आपको बता दें, आर्टिकल 25 धर्म प्रचार की अनुमति देता है, न कि इस तरह की गलत व्याख्या करने के लिए आपको अनुमति देता है। क्या हमको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है? हम परिवर्तित हो रहे हैं, करेंगे। आर्टिकल 25 में या तो हटा दो, संविधान को जला दो, उसके बाद हमको मारो पीटो, हम छोड़ देंगे अपना धर्म। इनके बगल में जो सिख वेशभूषा में व्यक्ति नजर आ रहे हैं, उन पर भी लोगों ने सोशल मीडिया में तीखी टिप्पणी की। विशुद्धनी पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी की पार्षद हैं, सीनियर वकील हैं। इन्होंने फेसबुक में जो कुछ पोस्ट किया, उसके बाद लोगों ने जो कमेंट किए इन सिख वेशधारी व्यक्ति के बारे में, जो अपना नाम गुरविंदर चड्ढा बता रहे थे, इनकी बातों को भी आप ध्यान से सुनिए। इसने हमको बुलाया था इन लोगों ने कि आप लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की शिकायत है। जब हमारे पास्टर साहब आए यहाँ पे बात करने के लिए, टीआई साहब ने बुलाया, तो ये जो हिंदू संगठन, शंभू हिंदू संगठन जो इन्होंने पास्टर के साथ मारपीट करने लगी, तो उसके कारण हमारे लोग जख्मी हुए हैं। इसका हम लिखित शिकायत कर रहे हैं, हमारा मुआवजा होना चाहिए। इस बारे में मैं एक अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि फरवरी 2020 में जब मैं शाहीन बाग रिपोर्टिंग के लिए गया था, जब सीए के विरोध में चंद अवसरवादी देश के विरुद्ध बातें कर रहे थे, वहाँ ऐसे ही कुछ सिख वेशधारी व्यक्ति भी थे। जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने बताया कि वे तो बहुत पहले अपना धर्म छोड़ चुके हैं और वो पंजाब से आए हैं। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि मिशनरियाँ हमें पैसे देती है। इसी तरह का माहौल देश में कई अन्य जगह भी हो रहा है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो कुछ भी हो रहा है वह उभर के इसलिए सामने आया क्योंकि कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते,
इन सब के अलावा एक विषय और जो सामने आया कि सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल, जो कि मौजूदा समय में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेजे जा चुके हैं। यह खबर भी आपको बतानी इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उन्होंने भी धर्म विशेष के संदर्भ में कुछ गलत व्याख्या की थी। विशेषकर ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने जो बातें कही थी उसके लिए उन्होंने न्यायालय में वकील लेने से मना कर दिया और जमानत से भी इनकार कर दिया। उसके बाद मजबूरन उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। विश्लेषण का यह जनमंच आपसे सीधे सरोकार रखता है, जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तमाम विषयों पर हम खुलकर बात करते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे इस जनमंच को आप सब्सक्राइब कर ताकत प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में जाके अपना मार्गदर्शन जरूर दें। नमस्कार।